उदायन राजा द्रव्य और भाव, निश्चय और व्यवहार, स्वरूप प्राप्ति, स्वानुभव, वर्तमान में जो जीव जी सकता है तो सभी प्रकार से दुखों के कारणों से मुक्त करना नहीं है, और मुक्त करने से मुक्त नहीं होता। करने में तो दो आता है, शुभ और अशुभ। जो तीसरी अवस्था है वो अकर्तापना की अवस्था है। जीव कभी अकर्ता हुआ ही नहीं। जहाँ तक कर्तापना का भाव है और हर जीव के भीतर में क्षेत्र कोई भी हो, निमित्त कोई भी हो, किसी भी प्रकार की घटना हो, लेकिन व्यक्ति के भीतर कर्तापना का भाव हरदम रहता है। भूतकाल अनंत में भी जहाँ जहाँ जन्म हुआ वहाँ पर कर्तापना के भाव से ही जिया। वर्तमान में भी व्यक्ति नहीं टिकता है कर्तापना के भाव से, इसलिए उसका अनुसंधान है भूत भावी के साथ। समझना हो तो समझे। जहाँ तक कर्तापना का भाव है तहाँ तक भूत भावी से कभी व्यक्ति का रिलेशन छूटे ऐसी कोई संभावना नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? और हर व्यक्ति के भीतर चल रहा है। ये कर्तापना का भाव से भूत और भावी ये दोनों ने साथ अपना कनेक्शन सतत कंटिन्यूस चल रहा है। क्यों? कर्तापना के भाव में व्यक्ति को बेहोश होता है। बेहोशी में ही व्यक्ति को कर्तापना का भाव होता है। और जहाँ तक व्यक्ति बेहोश है तहाँ तक व्यक्ति के भीतर में सब प्रकार के आश्रव के कारण मौजूद है। मौजूद है नहीं, उसका गुणाकार होता है। आश्रव के कारणों का गुणाकार होता है व्यक्ति की वर्तमान बेहोशी से। पुरुषार्थ जो करना हो तो व्यक्ति को होश, ये पुरुषार्थ है, ये वो परम पुरुषार्थ है, कभी नहीं किया है पुरुषार्थ। और जो वर्तमान में जागरण प्रकट हो जावे तो कर्तापना के भाव से मुक्त हो जाए। तो भूतकाल में करता था, वर्तमान में करता है और भावी में करता रहेगा। जहाँ तक व्यक्ति भूत भावी में जी रहा है तहाँ तक एक कर्तापना के भाव से कभी व्यक्ति बाहर नहीं आता, और बाहर नहीं आता है तहाँ तक व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं होता है। एक करता है तो भोगता है, भोगता है तो मालिकी भाव है। जहाँ जहाँ जीव गया, एकंद्री से पतंद्री तक हर जीव हर गति जाति स्थिति में कर्ता भाव। ये कर्तापना का भाव से ही बेहोशी, बेहोशी से ही कर्तापना का भाव। बोलता कि मैं सब निवृत्त, कुछ काम नहीं, तो भी कर्तापना का भाव है। एक तिनका भी तोड़ने का नहीं है, थाली भी खाना खाने की बार उठाने का नहीं है, घर में कुछ काम भी नहीं है और उसको कुछ बोलते भी नहीं कि एक काम करो, तो फिर कर्तापना का भाव से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकती। क्यों? तो कहाँ है कर्तापना का भाव? क्या है कर्तापना का भाव? देखा है कभी? व्यक्ति तो बोलता कि मैं निवृत्त होगा, 100% बंधन युक्त हो। भीतर में कर्तापना का भाव जहाँ तक है तहाँ तक व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं आ सकता, आएगा भी नहीं, होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। कर्तापना का भाव से व्यक्ति समग्रता से ही व्यक्ति बंधा हुआ है। सभी प्रकार से, सभी आश्रव से, सभी आश्रव के कारणों से व्यक्ति हरदम बंधा हुआ है। कर्तापना का भाव का रिलेशन व्यक्ति को समस्त विश्व के साथ है।
नहीं समझना कि वर्तमान में मनुष्य जन्म में यहाँ पर ही है इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं। कर्तापना का भाव से समस्त 14 राग लोक क्षेत्र में अपना कनेक्शन है। भूतकाल में था, वर्तमान में एक कर्तापना का भाव। वर्तमान में जो व्यक्ति कब टूटे, कैसे मुक्त हो? प्रोसेस तो मैं बोलता हूं, प्रैक्टिकल है नहीं। तो ये प्रोसेस बोलने की नहीं है, सुनने की नहीं है, प्रैक्टिकल करने की। जहां तक व्यक्ति प्रैक्टिकल में नहीं आएगा तहां तक एक कर्तापना का भाव से कोई घटना घटी, घर में बैठे, मन में फील हुआ, आप लोग बोले तो फील तो होता है, तो फील होता है, क्यों होता है? बेहोश है इसलिए होता है, सभी को होता है। क्यों? मूर्छित है, बिल्कुल मूर्छित, कोमा में। मूर्छित नहीं, कोमा में है। कोमा में जहां तक रहेगा तो फील हुआ, तो फील हुआ तो कर्तापना का भाव हो गया। कैसे? अपने को फील हुआ तो ये प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति चल रही है वो प्रवृत्ति का हम कर्ता हो गया। ये कर्तापना का भाव बहुत सूक्ष्म है और बहुत स्थूल भी है। बाहर के जगत में बहुत स्थूल देखने में आता है और भीतर के जगत में वो कर्तापना का भाव व्यक्ति को फील होना। फील हुआ किस लिए? व्यक्ति वर्तमान बेहोश है इसलिए। तो बेहोशी जैसा कोई पाप नहीं है और होश जैसा कोई धर्म नहीं है। तो होश प्रकट जहां तक नहीं होगा तहां तक ये रिलेशन अपना दर्शन मुंह के साथ, कर्तापना के भाव से अपना कनेक्शन डायरेक्ट सीधा कहां पर है? दर्शन मुंह के साथ। दर्शन मुंह की भ्रांति से व्यक्ति को कर्तापना का भाव है। दर्शन मैं करता हूं, मुझे से होता है, मेरे के बिना होता नहीं। ये कर्तापना का भाव जो छूट गया तो सारा कनेक्शन छूट गया। तो कनेक्शन कहां होता है? सीध परमात्मा के साथ बनाना है। यहां बैठे बैठे ये कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं आपको, बिना वायरलेस किसी की जरूरत नहीं है और व्यक्ति सीधा डायरेक्ट सीध परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जाता है अपना। किसी से, मन से नहीं, वाणी से नहीं, इंद्रियों से नहीं, शरीर से नहीं, उपयोग से। उपयोग जगाना है, उपयोग जागेगा तब अपना ये काम होगा। उपयोग जागने के बिना ये अपना काम, ये निजी काम, ये कर्तापना का भाव का कनेक्शन है दर्शन मोह के साथ। तो दर्शन मोह इसलिए है वर्तमान में भ्रांति रूप अवस्था चल रही है। तो उसी से ही व्यक्ति के भीतर में दुख ही दुख, दुख की ही अवस्थाएं सब चलती रहती है। दुख भी व्यक्ति, ऐसा लगता है दुख में भी व्यक्ति को जो नहीं होता न कुछ, तो व्यक्ति खाली खाली हो जाता। कैसा है? किसी को बहुत गैस ट्रबल होते ना, एक दिन गैस ट्रबल नहीं तो उसको लगता है कि कुछ नहीं है। देखो, अपने शरीर के तल पर, मन के तल पर, निमित्तों के तल पर जहां तक हम रहेंगे, जिएंगे, तहां तक अपनी अवस्था। तो दुख भी व्यक्ति को व्यक्ति चाहता। आप नहीं समझ पाएंगे। व्यक्ति दुख भी चाहता है, सुख तो चाहता है हर व्यक्ति, हर जीव, दुख भी चाहता है। चाहने के बिना तो रहता नहीं, रखने के बिना तो कोई रहता नहीं। कोई भी चीज रखो तो रहता है, तो क्यों रहता है? दुख क्यों रहता है? देखो, मांगता नहीं, बोलता नहीं, उसके लिए कुछ करता नहीं, लेकिन होता है। क्यों? दुख में व्यक्ति की कैसी कैसी अवस्था होती है। कोई उसको आश्वासन नहीं दे तो दुखी हो जाता है। दुख में कोई तकलीफ है और कोई आश्वासन नहीं दे, उसको कुछ पूछे नहीं, तो क्या होता है? दुख होता है। हस्बैंड वाइफ हो, हस्बैंड उसकी उपेक्षा करता है तो उसके भीतर में बहुत बहुत फील होता है। जब हस्बैंड घर पर आ जाता तो मिसेस बीमार हो जाते, तो उसको पूछता है, नहीं तो पूछता भी नहीं, उसको कुछ पूछता भी नहीं कि कैसा है, क्यों ऐसा। तो वो चाहता है कि मुझे पूछे, तो पूछता नहीं, कुछ बोलता नहीं।
जो बीमार हो तो उसके पास आकर बैठता, उसके खाट पर बैठता, उसके सिर पर हाथ रखता, कुछ पूछता तो उसको बहुत अच्छा लगता है। देखो, व्यक्ति दुख भी चाहता है और दुख भी मांगता है और दुख में रहना मांगता है। कैसा? अपनी कैसी कैसी अवस्थाएं चलती है और जो व्यक्ति ऐसी अवस्था में रहेगा, जिएगा, तो ये दुख का कैदी हो जाएगा। ये दुख अनंत काल से दुख भुगत रहा है तो भी व्यक्ति उसी से बाहर आने क्यों उस सेट हो गया, दुख उसको सेट हो गया। जो जो चीज उसको सेट हो जाती उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति कभी तैयार नहीं होता। तो ऐसी ऐसी अवस्था व्यक्ति को क्षणजीवी सुख लगता है, क्षण में दुख लगता है। ऐसी जो सारी अवस्था है और जो व्यक्ति ऐसी ऐसी अवस्था में रहता है तो सचमुच व्यक्ति के भीतर में क्या क्या चलता है। व्यक्ति भीतर जगत का वो जहाँ तक नहीं देखेगा, भीतर जगत को जहाँ तक अवलोकन नहीं होगा, तहाँ तक व्यक्ति कभी भी एक कर्तापना के भाव से बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो घटना घटी और व्यक्ति को फील हुआ, कर्तापना का भाव है। आप लोग बोलेंगे कैसे तो बचे? तो बचना है तो सुख भी संसार और दुख भी संसार है, बचना कैसे? और तीसरी चीज तो कभी अनुभव में आई नहीं, तीसरी चीज है लेकिन वो तो उधार हजार रह गई। हर जन्म में जो तीसरी चीज ज्ञानी पुरुषों ने जो अनुभव किया है वो चीज तो हरदम व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही रह गई। सुख और दुख है, द्वंद ही द्वंद। तो ऐसी अवस्था में जो दुख जाता है तो सुख आता है, सुख जाता है तो दुख आता है। गेट में खड़ा है दुख, वो बोलता कि तू जा, मैं आऊं, आने वाला ही। वो जाएगा तो आएगा, वो जाएगा तो आएगा, वो तो चलता है, वो तो सीरियल है हर व्यक्ति। लेकिन ऐसी अवस्था जब होती है तब व्यक्ति के भीतर में क्या होता, ये भीतर की बात, अपने भीतर क्या होता वो हम कैसे देखेंगे, वो हमको कैसे मालूम है? मूर्छित अवस्था में जीने से अपनी खबर क्यों नहीं है? मूर्छित अवस्था, ऐसी अवस्था में जीव जहाँ तक रहेगा तहाँ तक खुद की खबर कभी हुई नहीं और होगी भी नहीं। तो ये सुख और दुख का जो द्वंद चल रहा है उसी से बाहर आना है, उसी से ऊपर उठना है। तो ऊपर उठने का उपाय वो है कि व्यक्ति वर्तमान में ऐसा जागरण तो है लेकिन क्षणजीवी नहीं, सतत उदय सतत चल रहा है, श्वासोश्वास सतत चल रहा है, जीवन सतत चल रहा है, आयु सतत कम हो रही, कर्म सतत बन रहा है नया और पुराना जा रहा। ऐसे सतत अपने जीवन में ऐसा ये जागरण साक्षी भाव जो व्यक्ति के भीतर में प्रकट होए तो व्यक्ति सचमुच उस सभी से बाहर आ जाता है, सभी से मुक्त हो जाता है। एक काम है अपना और एक काम है अपना वर्तमान में। वर्तमान के सिवाय एक काम कभी किसी का हुआ ऐसी कोई संभावना कभी है नहीं और कभी होगा भी नहीं। तो एक काम वर्तमान में हम कब करेंगे? किसकी राह देखकर हम बैठे हैं? आप जो मानते हैं, आप जो कुछ करते हैं वो आप सभी की वर्तमान अवस्था नहीं है। आपका रिलेशन भूत भावी के साथ है और जहाँ तक व्यक्ति के भीतर में ऐसा द्वंद ही द्वंद रहेगा। ये उदायन ये सारा द्वंद्वों से ऊपर उठ गया और भगवान महावीर की प्रतीक्षा कर रहा है, भगवान पधारे तो मैं उसका शिष्य हो जाऊं। कैसी है प्रमथ से अप्रमथ की ओर यात्रा? अपनी यात्रा प्रमथ है, कर्तापना का भाव है, तहाँ तक व्यक्ति प्रमथ है। और कर्ता हो गया प्रमाद से मुक्त हो जाएगा। एक प्रमाद नहीं, सभी प्रकार के प्रमादों से व्यक्ति बाहर आ जाएगा। क्यों? मेन चीज जो है मिथ्यात्व, एक कर्तापना के भाव से वो पुष्ट होता, वो तगड़ा होता। कौन? कर्तापना के भाव से तगड़ा होता है दर्शन, मोह, मिथ्यात्व, भ्रांति। फिर कर्तापना का भाव जहाँ जहाँ होगा, जहाँ जहाँ जो जो जीवों में होगा वहाँ पर वही होगा। वो बोलता कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, दिन भर ऐसा ही करता हूँ, लेकिन कर्तापना का भाव है वो देखो वो कम हो रहा है।
कर्तापना का भाव जो व्यक्ति का कम हो रहा है तो समझना कि हाँ, व्यक्ति सचमुच उसी से बाहर आ रहा है, उसी से व्यक्ति मुक्त हो रहा है, ऐसी है वर्तमान अपनी ये अवस्था। तो ये कर्तापना का भाव से कनेक्शन है दर्शन मोह के साथ, और ये तगड़ाई होता है और व्यक्ति सचमुच दुर्बल हो जाता है। जहाँ मिथ्यात्व आश्रव के कारण प्रमाद की अवस्था जहाँ मजबूत होती है, वहाँ उपयोग शून्य हो जाता है। उपयोग को झकझोर करना है, वहाँ पर उपयोग शून्य हो जाता। इसलिए व्यक्ति की वर्तमान अवस्था ऐसी मूर्छित अवस्था चल रही है, इसी से अपने को अपनी खबर नहीं है, अपनी खबर। तो ये प्रमत्त अवस्था से जो बाहर आना हो तो व्यक्ति को ये 6ठा गुणस्थान प्रमत्त, 7वां अप्रमत्त। अप्रमत्त गुणस्थान में प्रवेश पाने के लिए व्यक्ति को 5 प्रमाद, मद, विषय, कषाय, निंदा, निद्रा। देखो ये सार्वभौम है ना, सर्व जीवों में है। कोई जीव ऐसा है कि इसके भीतर मद, विषय, कषाय, निंदा और निद्रा न हो, उसी से बाहर आवे वो परमात्मा। कौन? ये 5 प्रमाद। ये 5 प्रमाद से जो व्यक्ति बाहर आ जाता, वो प्रमाद से परमात्मा तक पहुंच नहीं पाएगा। प्रमाद से जो व्यक्ति बाहर आएगा वो परमात्मा की ओर उसका कदम उठेगा, और सही अर्थ में व्यक्ति एक दफा ये 505 प्रमाद से जो बाहर आ गया तो परमात्मा तक पहुंचना नहीं पड़ेगा, परमात्मा खुद उसके सामने आएगा, अलग हो जाएगा। आपको ऐसा लगता कि परमात्मा के पास हमको जाना है, लेकिन अपनी और परमात्मा के बीच अंतर किसका है? कितना अंतर है? क्षेत्र हमारी और परमात्मा के बीच अंतर कितना है? कितना व्यवधान है? लाखों कोस है तो अरबों खरबों, तो कितना? हमारी और परमात्मा के बीच कितना अंतर है? आपने कभी नापा है? फुटपट्टी लिया है? तो कोई पढ़ा है कि हमारी और परमात्मा के बीच में अंतर कितना है? मालूम है? अंतर है और रहेगा कहां तक? ये प्रमाद में है तहां तक। ये प्रमाद निकल गया तो अंतर मिट गया, तो ये परमात्मा उसके सामने आएगा, परमात्मा हाथ पकड़कर उठाएगा कि चल। जहां तक व्यक्ति के भीतर ये प्रमाद है तहां तक व्यक्ति का कोई काम होगा ऐसी कोई संभावना नहीं। तो ऐसे प्रमाद से जीवों की कैसी कैसी अवस्था चलती है, कैसी कैसी अवस्था में जीवो जीते हैं, और ये प्रमाद होता हमारा उपशम नहीं है भैया, कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और प्रमाद है वहां पर कर्तापना का भाव है। प्रमाद गया तो कर्तापना का भाव गया, दर्शन मुंह चले जाएगा, वो सब आश्रव के जो मेन कारण है वो सब खत्म हो जाएगा। व्यक्ति की वर्तमान अवस्था जो ऐसी अप्रमत्त हो, तो प्रमाद अपना कितना नुकसान हो रहा है, प्रमाद से हमारा कितना नुकसान अपना हो रहा है, वो हमने कभी देखा? मैं बोलूं और मानना नहीं, आप देखे तो मालूम होगा कि हाँ ये प्रमाद से कितना कितना नुकसान मेरी भीतर में मेरा खुद का ये प्रमाद से कितना नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान से बचने के लिए व्यक्ति जो जागेगा तो एक काम होगा। जागने के बिना ये प्रमाद से ऊपर उठना ये कभी संभवित नहीं है, और उसी से बाहर नहीं आएगा तो मद, विषय, कषाय, निंदा और निद्रा, मद किसा 8 मद, जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद। ये रूप ये सौंदर्य कैसा है उसका मद व्यक्ति के भीतर में कैसा होता है। शरीर मिला है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, वो साधन है, उस साधन से तो जो कर्तापना का भाव से, मेरापना का भाव से जो ऊपर उठ गया तो ये साधन, ये शरीर मुक्ति का हो जाएगा। और जो कर्तापना का भाव है, मेरापना का भाव है, तो इस शरीर से व्यक्ति कहां से कहां नेगेटिव में चला जाएगा वो व्यक्ति को मालूम नहीं है। तो ये सौंदर्य, ये रूप कितना रूप है, शरीर का रूप तो मिलता है, युवानी में खिलता है और बुढ़ापा में कैसा हो जाता है। बुढ़ापा नहीं, और व्यक्ति बीमार हो गई, शरीर तो युवान लेकिन बीमारी आ गई, ऐसी बीमारी, तभी उसकी अवस्था शरीर की कैसे हो जाती है।
हम थनगंती युवानी हो और देखा हो किसी ने, और व्यक्ति जो बीमार हो गया, ऐसा बीमार कि उसकी खड़ा होने का भी उसकी क्षमता नहीं रहती है, ऐसी अवस्था जब होती है तब उस शरीर की हालत क्या हो जाती है। तो देखो, जैसे सुमन खिलता है पौधे पर, शाम होते होते पौधे पर भी कैसा हो जाता, ऐसे इस शरीर का रूप सौंदर्य शुभ नाम कर्म से मिला है, संभालने के लिए प्रयास बहुत कर रहा है, लेकिन उसमें भी कर्तापना का भाव है, और एक कर्तापना का भाव से एक कभी टिकेगा। कर्तापना के भाव से कोई चीज नहीं टिकेगी, कोई भी क्षेत्र में। कर्तापना से भाव से मुक्त हो गया तो सब नेचुरली जो चीज है, स्वयं की जो चीज है, वो व्यक्ति को अनुभव में आ जाएगी। वो काम अपना है, और एक काम करने के लिए व्यक्ति को तैयार होना है। तो ये सनत कुमार चक्री कैसा रूप, ये 24 में, ये अवसर पीणी काल में 24 तीर्थंकर हुए, उसमें 12 चक्रवर्ती, 24 तीर्थंकर, 9 बलदेव, 9 वासुदेव। हिंदू लोग को एक राम को मानता है, सिर्फ दशरथ के पुत्र जैनों 9 राम मानते हैं। जो वासुदेव होता है वहाँ राम होता है, बलदेव उसकी पदवी है। लेकिन जो जो व्यक्ति, तो हम दशरथ का पुत्र राम, तो 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 12 चक्रवर्ती, 24 तीर्थंकर, 9 प्रति वासुदेव, 63 सलाखा। इतना प्रशंसनीय जीवो है। ऐसी अवस्था तक पहुंचने पर भी व्यक्ति जो कर्तापना के भाव में रहेगा तो खत्म, और कर्तापना के भाव से जो बाहर आ गया तो मुक्त है। मुक्ति, मुक्ति ही मुक्ति, अपनी मुक्ति को बंधन करता है कर्तापना का भाव। सनत चक्रवर्ती कैसी रूप संपदा, कैसी उसकी अवस्था। शास्त्र में એવું है, तव तेणे रुव तेणे जे नरे आयर भव वही देव की विसंग। जो व्यक्ति जो मिला है उसका जो चोर हो जाता है तो व्यक्ति किलविन से देव होता है। देव तो होता है, पुण्य से देव तो बहुत आसान है। मनुष्य जन्म मिलना कठिन, देवलोक मिलना तो बहुत आसान है। और अपने से ज्यादा तो तिर्यंत प्राणी देवलोक में चलते हैं। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानी, सब देवों में तिर्यंत प्राणी ज्यादा से ज्यादा वो जगह पूरी करते हैं। देवलोक मिलना बहुत आसान है, लेकिन वहां पर जाकर व्यक्ति कर्तापना का भाव बेहोश हो गया तो व्यक्ति वहां से तिर्यंत में फेंका है। कैसा है? तो सनत कुमार चक्री, इतना रूप सौंदर्य, इतना अद्भुत सौंदर्य। देवों में कामदेव है, कामदेव का रूप इतना है, इतना कि दूसरे कोई देवों का ऐसा रूप नहीं है। और देवों को एक वैकृत शक्ति है, चाहे ऐसा रूप बना सकते, तो भी कामदेव जैसा रूप दूसरा देवों का नहीं होता। देखो, देवो देव है, लेकिन उसमें भी एक किलविन सी देव, किलविन सी देव मतलब चपरासी, वहां भी नौकर चाकर है। किलविन सी देव, तो जो व्यक्ति जो साधन मिला है उसका पॉजिटिव में जो उपयोग नहीं होगा तो व्यक्ति को पुण्य कभी हो जाता तो देव होता तो किलविन से। तो किलविन से देव का क्या काम है? सब इंद्रों की, उसके ऊपरी सब देवों की सेवा करना। लेकिन उसमें भी बेहोश व्यक्ति को गलती होती है, बेहोशी वही मोटी गलती है। तो उसी से उसके जीवन में बहुत बहुत तकलीफें होती है और उसको बहुत अपमान सहना पड़ता है। इतना अपमान सहना पड़ता है, सभी के हजारों लाखों देवों के बीच में उसको इतना अपमान करते, इंद्र बोल नहीं सकता। तो यहाँ पर जो साधन मिला, उस साधन का दुरुपयोग किया तो व्यक्ति को ऐसी अवस्था तक पहुंचना होता है। और वहां जाकर व्यक्ति की ऐसी हालत सब गड़बड़ हो जाती है। तो मान सम्मान जो चाहता है उसको ही अपमान होता है, जो प्रशंसा चाहता है उसकी निंदा होती है, और प्रशंसा नहीं चाहता तो उसकी निंदा नहीं होती। और जो प्रशंसा अच्छी लगती है तो निंदा फील होती है, प्रशंसा जिसको फील नहीं होती है उसको निंदा भी फील नहीं होती है। और जो हम प्रशंसा चाहते हैं तो अपने सामने आती है निंदा, और निंदा ही प्रमाद है। एक एक चीज कहां से कहां जीव को पकड़ लेती है, एक एक प्रकृति। वो व्यक्ति जो सावधान नहीं होगा, सजाग नहीं होगा, तो हर व्यक्ति के भीतर में ऐसी ही अवस्थाएं चल रही है।
तो सनत कुमार चक्री, इतना रूप सौंदर्य। सुधर्म सभा में इंद्रों ने प्रशंसा किया सनत कुमार चक्री की कि मृत्यु लोक में सनत कुमार चक्री जैसा रूप सौंदर्य किसी का नहीं है। इस शरीर का, आत्मा का रूप सौंदर्य तो हर व्यक्ति के पास है, और वो कितना है, लेकिन वो अनुभव करना है हमारा आत्मा का सौंदर्य। वो मिलने के बाद कभी भी वो रूप आत्मा का सौंदर्य वो कभी चिमलाता नहीं, वो कभी कम नहीं होता है, वो कभी कोई ले नहीं सकता है, और कोई उसका भोग और उपभोक्ता हो नहीं सकता, दूसरा कोई खुद उसका भोग उपभोग कर सकता है। तो ये चक्रवर्ती उसकी प्रशंसा सुनकर देवों ने ऐसा लगा के, तो इंद्र महाराज है ना बोलता, लेकिन उसके सामने तो कोई बोल नहीं सकता। बड़े कोई लोग हो ऐसा तो उसको बोलता कि तेरे शरीर ऐसा है, तो कोई बोल सकता है? क्यों उसे वो ऐसी व्यक्ति हो तो कोई बोलता कि शेर के मुंह में कोई हाथ डालता है, जो उसको डालेगा तो क्या होगा, निश्चित है कि कुछ न कुछ अपनी ही खराबी होगा। ऐसे ही देवों ने सुनी प्रशंसा, लेकिन ऐसा थोड़ा होता है, देवों के सामने मनुष्य का कुछ नहीं चलता। देवों में भी ऐसा, सब जीवों में कोई जीव ऐसा नहीं कि जिसके भीतर कर्तापना का, मेरापना का भाव न हो। दो देव आए सुबह सुबह में, चक्रवर्ती सनत लक्ष्यपाक तेल का मालिश उसका फिरोज स्नानागार में जा रहा था। बदन पर सिर्फ एक ही कपड़ा था, और दो विप्र के रूप में जो आए ब्राह्मण, उसने बोला कि हमको अंदर जाना है, चक्रवर्ती को मिलना है। तो क्या अभी नहीं मिलेगा, चपरासी। आप ऑफिस में जाते, गवर्नमेंट ऑफिस में, अंदर साइड तो सोता है, चपरासी बोलता कि अंदर नहीं जाना। क्यों? आज्ञा नहीं है, रजा नहीं है, साहब तो सो रहा है। बोलता है कि वो काम में है, आपको नहीं मिलेगा। आप उसको एक नोट दिखाओ तो क्या होता है, कैबिन खोल देगा, हाँ आपकी राह है, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे, आप जाइए अंदर। कैसा है वो? 3 घंटा आपको वहां बाहर बैठा रखते, आप क्या कर सकते, क्या बोल सकते? क्यों? जल्दी है ना, जल्दी जाना है ना, जल्दी काम करना है ना। 3 घंटा कुछ वहां तुम्हारी हाथ में फाइल होगी तुम्हारी, और तुमको बैठा टेबल पर बैठो, फैन की भी व्यवस्था हो अगर न हो, कैसा है, कैसा लगता है? और मन में क्या भाव होता है, देखा है कभी? कोई भी क्यू में आप खड़े हो, कोई भी जगह पर, टिकट में, कोई रेशनिंग में, बहुत बहुत प्रकार की क्यू है, वहां पर जो व्यक्ति खड़ा है, और खड़ा है व्यक्ति, उसी सामने आगे 100 व्यक्ति है, मन में क्या होता है, मन में क्या लगता है? स्वीकार दे, ऊंचा नीचा क्या होता है, मन में क्या भाव होता है? और आगे जाने का कोई प्रयास करता तो दूसरा उसको जाना देवे। ऐसे ही अपनी भीतर में जहां तक एक प्रकृति खड़ी है, तहां तक आप कोई भी संयोग में आगे चले, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ये जागरण जो प्रकट होगा तो व्यक्ति ये प्रकृति की क्यों टूट जाएगी, और व्यक्ति का भीतर जगत में प्रवेश हो जाएगा। जागरण साक्षी भाव के बिना कभी भीतर में प्रवेश होना कभी कोई भी संयोग में संभवित नहीं। चपरासी बोला कि नहीं जा सकता। इनको चक्रवर्ती ने सुना तो कहने दो, आज्ञा हो गई, गया। वो तो जा रहा था, उसका रूप देखकर दोनों देख दंग हो गया। शरीर पर सिर्फ एक ही कपड़ा था, तेल मालिश किया था। अपनी शरीर की क्रांति, शरीर की शोभा उस सौंदर्य प्रसाधनों से होती है। शुभ नाम कर्म का उदय हो तो व्यक्ति की शरीर की
कपड़े की कोई भी अवस्था हो तो भी वो भीतर में छिपा नहीं रहता। टूटा फूटा कपड़ा होने तो भी, और चाहे ऐसा तुम श्रृंगार सजो, लेकिन कुरूप हो तो उसी से आप छिपा नहीं सकते। सौंदर्य को भी और कुरूप को भी कोई छिपा नहीं सकता। जो दंग हो गया, बोले कि क्या अभी अभी प्रयोजन, तो क्या आपका रूप देखने था इसलिए हम आए हैं। तो चक्रवर्ती बोला कि आप जाओ, राजसभा में जाकर बैठो, मैं आ रहा हूं, तभी देखना। अभी तो कुछ नहीं है। स्नान किया, वस्त्र अलंकार से सज हुआ, एक नूर आदमी 1000 नूर कपड़ा, लाख नूर नखरा। कितना कोई फंक्शन में जाना हो और मीटिंग होता हो तो कैसा होता है। अलमारी सामने 1 घंटा खड़ा रहता है, ये लो ये लो ये लो, कितना क्या लो, एक साथ 2-4 पहनेंगे, क्या करेंगे। आपकी चॉइस कैसी, आपकी अवस्था कैसी, आपके भीतर में दीदा कैसी कि ये फंक्शन में जाना कैसा होकर जाए, भाव कैसा है, अपना भीतर का भाव कोई देखने के लिए कोई भी हालत में, कोई भी संयोग में कभी तैयार नहीं। और जो भाव देखने में नहीं आएगा, विचार देखने में नहीं आएगा, तो व्यक्ति का उसमें भी सभी में कर्तव्यपना का भाव। बाहर से सब मीटिंग सेटिंग हो गया, लेकिन भीतर से व्यक्ति के साथ भी सेटिंग नहीं होता, अपसेट हो जाता है। क्षण क्षण में अपना मन कैसा हो जाता है। एक शब्द आया तो अपना मन कितना अपसेट हो जाता है। क्यों? तो बाहर से तो बराबर हो गया, लेकिन भीतर से बराबर कब होगा, और आपको भीतर से बराबर कौन रखेगा। बाहर से तो कोई दूसरा भी सजा देता है, जब दुल्हन को तैयार करना हो तो उसको भी तैयार कर देता है, कोई किसी को भी कोई भी क्षेत्र में तैयार कर देता, लेकिन अपने भीतर में तैयार होने के लिए हमने क्या काम किया, उसके लिए हम कभी भी देखे नहीं, और अपनी भीतर की अवस्था क्या चल रही है वो भी अपने को कुछ मालूम नहीं है। तो देव जाकर बैठ गए राजसभा में, वो स्नान किया, आया, कपड़ा पहना, अलंकार। तो चक्रवर्ती तैयार होकर राजसभा में प्रवेश किया। सारी राजसभा खचाखच भरी है, सब लोग खड़े हो गए और बिरदावली बोली, पधारे महाराजा धीराज, गौ ब्राह्मण प्रतिपाल, ऐसी बहुत बहुत प्रकार की उसकी बिरदावली बोलते हैं। गए, सोना के सिंहासन पर आरूढ़ हुए, और फिर चक्रवर्ती ने हुक्म किया कि वो कहाँ गया, सुबह में देखने को आया, तो अभी देखो अभी मैं कैसा हूँ, अभी मैं कैसा लगता हूँ। आप तैयार होकर किस में देखते हैं? अरीसा में। क्यों? बराबर सब ठीक ठाक है ना। अरीसा में देखे ना तो भी व्यक्ति को बोध होता है, लेकिन हुआ क्यों? अरीसा में देखे, रोज देखे ना, रोज देखे कितनी दफा, तो बोध क्यों नहीं होता? कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई घटना ऐसी नहीं है कि जहां पर व्यक्ति जो देखने का हो तो बोध नहीं हो। अरीसा तो जैसा है अपने को दिखाता है, तो अपने भीतर में अपना परिणाम किस प्रकार का चल रहा है वो व्यक्ति को देखना हो तो व्यक्ति भीतर में डूबे। भीतर में जो डूबेगा तो असल चीज, असलियत, असल चेहरा जो है वो व्यक्ति को देखने में आएगा। ये तो सब मुखौटा है, बदलता रहता है। भीतर में असलियत जो अपनी हो, वो अपने को जो अनुभव करना हो, तो व्यक्ति वर्तमान में जिए तो सचमुच उसको मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूं। खड़ा हुआ, दोनों देखा, सिर नकार में हिलाया। क्या बात है, तुम्हारा रोग खत्म हो गया इतना समय में। देखो इस शरीर की अवस्था, इस शरीर कैसा बदल रहा है क्षण क्षण पर। आप बोलते हैं क्षण भंगुर है, बोध हुआ, और बोध क्यों नहीं हुआ? कोई भी शरीर हो, देवों का, मनुष्य का, कोई भी शरीर हो, शरीर क्षण भंग, शरीर नहीं पुद्गल, पुद्गल मात्र, ये शरीर पुद्गल है।
पुद्गल भी खाद्य पेय पदार्थ हो, सोना हो, हीरा हो, मोती हो, सब क्षण भंगुर प्रति क्षण बदल रहा है, लेकिन ठोस होने से आपको मालूम नहीं होता। कोई भी नरम चीज हो वो कितनी झड़प से बदलती आप देख सकते हैं। कोई फ्रूट्स सुधार कर रख दिया फ्रिज में और बाहर निकाल कर टेबल पर रख दिया, आप कुछ काम में और किसी के साथ बात में लग गया और उसका उपयोग करने में थोड़ा समय लगा, तो पहला डिश में जो है निकाला तब कैसा था देखते हैं, उसको संवारते तब कैसा है, 5, 10, 15 मिनट जाने के बाद कैसा हो जाता है, उसका वर्ण कलर बदल जाता, गंध बदल जाता, रस बदल जाता, उसका स्पर्श बदल जाता, उसमें रहा हुआ जो गुण धर्म है वो बदल जाता। क्यों बदलने का? तो ये शरीर का, शरीर भी पुद्गल, वो भी पुद्गल, सोना का लगड़ी वो भी बदल, लेकिन वो अपने को देखने में नहीं आएगा। जैसे शरीर भी देखने में नहीं आता है ऐसे वो भी देख, तो शरीर नहीं बदलता, शरीर भी प्रतिक्षण बदलता है। बालादी वही ત્રણનું જ્ઞાન એકને, 3 अवस्था बचपन, युवानी और बुढ़ापा, तीनों का ज्ञान करने वाला भीतर में बैठ, उसको मालूम नहीं है। ये तीनों अवस्था ये शरीर की जो है उसका ज्ञान, उसका बोध तो भीतर में बैठा हुआ आत्मा को होता, लेकिन होता है किसको? जब व्यक्ति के भीतर एक कर्तापना का भाव मिट जावे तब व्यक्ति को ये बोध होता कि शरीर में नहीं, शरीर पुद्गल, शरीर दूसरों का, ये मेरा नहीं, मैं तो उसका उपयोग कर सकता। ये जो व्यक्ति को उपयोग करना सीख गया तो सचमुच ये साधन अद्भुत है, अपूर्व है। ये साधन मनुष्य रूप साधन, शरीर रूप साधन, दूसरा साधनों से कभी मुक्ति नहीं है। ये उदार, ये शरीर उदारिक है, उदार है प्रधान, सर्वोपरि ये शरीर है, उसी से व्यक्ति सर्वोपरि चीज तक पहुंच सकता है, इसी व्यक्ति को उपलब्धि होती है। लेकिन व्यक्ति जब ये शरीर साधन है ऐसा जब व्यक्ति को सचमुच बोध हो तो, और बोध नहीं हो तो ये शरीर बंधन का कारण। ये शरीर साधन भी है और बंधन भी है। कैसा बनाना और कैसे बनते हैं? सब साधन बंधन थया रहो न कोई उपाय, कोई उपाय होता नहीं जब शरीर का साधन के साथ एक व्यक्ति एक रूप हो जाता। तो मुक्ति मनुष्य शरीर से है। अपनी पास एक ही प्लस पॉइंट है कि व्यक्ति ये मुक्त हो सकता है सभी दुखों का कारणों से, आश्रय का कारणों से व्यक्ति मनुष्य ही मुक्त हो सकता है। उसमें भी एक कर्म भूमि का मनुष्य, हम अकर्म भूमि का जुगलिया मनुष्य, चमुर्सी मनुष्य, उसको मनुष्य है, देखो नाम मात्र से मनुष्य है, नाम मात्र से, उसी से कुछ काम होना वो कभी संभवित नहीं है। तो एक काम अपना एक शरीर से हो सकता है। एक काम करने के लिए व्यक्ति को वर्तमान में इस शरीर की क्या अवस्था है देखे। एक क्षणभंगुर होने पर भी सप्त धातु से युक्त शरीर, इतना विपरीत शरीर होने पर भी इस शरीर का जो सही उपयोग हो तो व्यक्ति को अपूर्व का अपूर्व प्राप्त होता है। अपूर्व नहीं, अपूर्व का अपूर्व। जन्म जन्म में जो नहीं पाया है वो व्यक्ति वर्तमान में पा सकता। सर्वासिद्ध महाविमान, सिद्ध परमात्मा और सिद्ध सर्वासिद्ध विमान का देव, उसको क्षेत्र का अंतर कितना है? सिद्ध परमात्मा और सिद्ध सर्वासिद्ध विमान में रहा हुआ देव, उसका क्षेत्र का अंतर अपना जितना है कितना है? सर्वासिद्ध विमान से परमात्मा, सिद्ध परमात्मा सिर्फ 12 योजन से, कितना? इतना ये ऊपर है नीचे, लेकिन अंतर इतना है। तो सिद्ध और सिद्ध शिला और सिद्ध परमात्मा और सर्वासिद्ध विमान के देव, तो वहां से वो देव कितना नजीक है? तो वहां से वो सीधा वहां क्यों नहीं जाता? और उसके पास अवधि ज्ञान है जबरदस्त। तो देखो प्रश्न वहां से करता है तो यहाँ पर करता है, किसको? तीर्थंकर को।
यहाँ भरत तीर्वत के विदेश क्षेत्र में जब तीर्थंकर विराजमान होता है तो उसको वहां से प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न का जवाब भी वहां से मिल जाते हैं। देखो कैसा है ये ज्ञान का सामर्थ्य कितना है और कैसा ये ज्ञान है। ये ज्ञान अपना आत्मिक ज्ञान जब जीव को प्रकट होता है तो बीच में से सब अंतर निकल जाता है, तो वहां से वो सीधा नहीं जा सकता। ये प्रश्न हमारे गुरुदेव आचार्य श्री पुरुषोत्तम जी महाराज साहिब को सर भगवत सिंह जी गोंडल नरेश, उसने वो प्रश्न किया। देखो नरेश होने पर भी पारिभाषिक शब्द तो जैन का है। ज्ञान किसी की मोनोपोली नहीं है। कोई भी व्यक्ति मुक्ति, हर व्यक्ति की मुक्ति हो सकती, कोई भी हो, कोई भी मत पंथ संप्रदाय में हो, लेकिन मुक्ति सार्वजनिक है, सार्वभौम है, लेकिन होती है इसकी कि वर्तमान जागरण साक्षी भाव से जिए उसकी। जैन होने पर भी, नामधारी जैन होने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती जो वर्तमान में नहीं जिए, राग द्वेष से ऊपर नहीं उठे। तो मुक्त होना है तो राग द्वेष से, तो राग द्वेष तो बढ़ रहा है कोई भी निमित्त पाकर, तो मुक्ति कभी संभवित नहीं। तो ऐसा उसने प्रश्न किया। तो ये इतना नजीक, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्यों नहीं जाता और यहाँ क्यों आना पड़ता है? मनुष्य के और मनुष्य होकर तो भी कितना अंतर हो गया। तो ठीक बात है आपकी, आपका प्रश्न बहुत मननीय है। कहां से प्रश्न उठा? आपको कभी उठा ऐसा? आप तो पढ़ते, सुनते, मानते तो भी आपके भीतर में कभी ऐसा प्रश्न नहीं उठता है। जिज्ञासा, रुचि जिसके भीतर में होती है, कोई भी व्यक्ति हो, उसको प्रश्न उठता है। और छोटा बच्चा भी कभी कभी ऐसा प्रश्न करता है तो उसका दादा भी जवाब नहीं दे सकता। दादा को तो मालूम नहीं, तो सारी मान्यताओं से घिरा हुआ होता। और उम्र हो जाने पर व्यक्ति की इतनी जड़ता हो जाती है, प्रकृतियों की भी, आदत की भी, इससे मूर्छित हो जाता है। वो कर्तापना का भाव इतना वर्षों तक घूटा, उसी से सब जड़ हो जाता है। तो बात सही है आपकी, ऐसा है। लेकिन क्यों? 4 प्रकार की भूमि है। एक उखर जमीन है, जमीन जमीन है, लेकिन ऐसी जमीन है, क्षार जमीन, तो चाहे इतना बारिश वर्षे उसमें पानी भी भरा रहे 24 घंटा, तो भी एक घास का तिनका नहीं होता। उसमें कोई खेती करे और उसमें बीज बोए तो कोई अंकुर भी नहीं फूटता है, बीज भी जल जाता। देखो ये भूमि, ये जमीन जहां पर हम हैं, यहाँ पर ऐसी जमीन की एक क्वालिटी होती है। तो इसी क्षार जमीन में कोई भी बीज बोता नहीं, और बोता तो जल जाता हो, अंकुरित नहीं होता। वो जमीन है तिर्यंज भूमि। तिर्यंज भूमि में, तिर्यंज गति में व्यक्ति क्या काम कर सकता, वो जीव से क्या होता है? देखते ना आप अपने सामने पशु, पंछी, प्राणी देखते, उसको सिर्फ सब काम संज्ञा से ही चलता है। अपना भी ऐसा है, जो हम भी नहीं जागे तो अपनी वर्तमान अवस्था ऐसी चल रही। लेकिन ये तिर्यंज भूमि में जीव जो है, उसकी सारी अवस्था सब जीवों की ऐसी है। सिर्फ सब काम संज्ञा से चलता, सारा जीवन संज्ञा से चलता। उसमें पास बुद्धि है, मन है, लेकिन मनुष्य जैसा मन और बुद्धि डेवलप देवों का भी नहीं है। तो उसमें कुछ होता नहीं, पुरुषार्थ कुछ होना संभवित नहीं। तो ये भूमि, ये जीवों, ये गति बाद हो गई साधना के क्षेत्र में। दूसरी है लोहे की भूमि। लोहे की भूमि जहाँ होती है, वहाँ लोहा ही लोहा होता है, वहां पर कोई खेती होती नहीं। लोहा है जमीन में, सब मेटल जमीन, कीमती से कीमती चीज सब, और जीवन जरूरी सब चीज और जमीन से मिलती है। उसमें बहुत बहुत चीजों है। तो लोहे जैसी भूमि जिसमें लोहा ही लोहा होता, वहां पर खेती होती नहीं, और कोई करे और उसमें बीज बोए तो वहां पर बीज फलवित नहीं होता, अंकुरित नहीं होता।
यहाँ से लेकर गया वो सब उसके साथ रहता, हर जीव के साथ ऐसा ही चलता। तो वहां भी कुछ काम होना, आत्मा के लिए कुछ काम होना, वहां पर वो गति में भी संभवित नहीं। तीसरी भूमि सुवर्ण भूमि, देवलोक कैसी भूमि है? नरक भूमि लोह जैसी भूमि है, देवलोक की भूमि सुवर्ण भूमि है। यहाँ से सब कुछ कमा कर गया और व्यक्ति बोलता नहीं युवानी में कमाना और बुढ़ापा में बैठे बैठा जिंदा रहे तो न। कल्पना तो बहुत करता है, बहुत बहुत ऐसी ऐसी कल्पना कर देता है, लेकिन व्यक्ति का आयु कितना है वो व्यक्ति को खुद को खबर नहीं है। योजना तो बहुत बड़ी बनाते हैं, भूत भावी की, वर्तमान क्या है कभी मालूम नहीं, और जैसा वर्तमान है ऐसा भावी रहेगा। वर्तमान में जो व्यक्ति को ये बोधि प्राप्त हो गया तो भावी में भगवान हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। तो इस सुवर्ण भूमि, वहां पर भी कोई सुवर्ण भूमि में कोई खेती हो और कोई वहां पर बीज बोए और वहां भी अंकुरित हो, यहाँ से जो लेकर गया है पुण्य वहां पर खा जाएगा साफ। फिर अपने वो राजकुमारी की बात किया ना 2-4 दिन के पहले, पुण्य कमाई, देवलोक में गई, देवलोक से पुण्य खत्म हो गया, कहाँ आई? सुअर। कहाँ देखो, कहाँ से कहाँ आ गया? कहाँ देवलोक की भूमि और कहाँ से गए सुअर? कैसी यो गति अपने देखते तो भी अपने भीतर में क्या उसकी परवाह। हाँ, अपने को देश होता है, दया नहीं आती। व्यक्ति किसी को गंदा देखता है, ऐसा देखता है तो उसके पर द्वेष होता है, दया नहीं होती है कि ये व्यक्ति मजबूर है आदतों से, मान्यताओं से, इसलिए तो ऐसी बाहर की गंदगी आपको छू लेती है, आपको ऐसा लगता अपने भीतर की गंदगी कितनी है, और हर व्यक्ति की भीतर धरी है कितनी खचाखच, वो कभी हम लोग को देखने में नहीं आई। एक एक नेगेटिव प्रकृति जो है वो गंदगी तो दूसरा भी साफ कर देता है और साफ हो जाती है, लेकिन अपने भीतर की गंदगी कोई साफ नहीं करता और बढ़ती रहती है। इसलिए तो व्यक्ति जन्म मरण उसका अनंत काल से चलता और चलता रहेगा, ये गंदगी साफ करना। तो सुवर्ण भूमि में भी खेती होना ये कभी संभवित नहीं। यहाँ से पुण्य करवा गया, वहाँ बैठा बैठा खा लेगा, वासी वदे नहीं कुत्ता खावे नहीं, वासी वदे तो कुत्ता खावे। पुण्य सब खत्म कर दिया, क्या मिलेगा? जन्म कहाँ मिलेगा? ऐसे तीर्थ को भी ऐसे सुवर्ण भूमि में कहाँ से कहाँ, तो वहाँ भी कुछ होता नहीं। चौथी भूमि एक कराल जमीन, मनुष्य जन्म, एक कराल जमीन है, वहां पर जो कुछ बोते हैं ऐसी भूमि है जो कृषिकार होते हैं और ऐसी खेती किया है और उसमें इसका खाद डाला है और उसमें बारिश होने पर जो बीज बो देता है तब वो मानता है कि उसमें से इतना धान्य होगा, जिसने उसका निश्चित किया है फिगर उसी से 2 गुना 3 गुना होता। ऐसी ये भूमि कराल जमीन, मनुष्य जन्म। ये मनुष्य जन्म इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है कि यहाँ पर क्या नहीं होता है, यहाँ पर सब कुछ होता है और सब 10 दिशा नहीं 11 दिशा मनुष्य के लिए खुली है। यहाँ पर संस्कार होता है और ऐसी भूमि हो तो बोलता है खेड़ू कि सिर वाओ तो सिर उगता, ऐसी भूमि हो और संस्कार इसका प्रयास किया हो तो ये मनुष्य जन्म कराल जमीन है। उसमें अपने का काम तो देवलोक का सर्वासित विमान का देव को मनुष्य होना पड़ता, मनुष्य देवलोक में कुछ होता नहीं, यहाँ लेकर गया वहाँ समाप्त, फिर यहाँ आना पड़ता और यहाँ आकर साधना मनुष्य जन्म से होती है। मनुष्य जन्म के सिवाय साधना कभी कोई क्षेत्र में, तो एक कर्म भूमि का मनुष्य, वहाँ सब कुछ होता है। और जहाँ व्यक्ति को कर्म भूमि मनुष्य, तो अपना द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से अपनी मनुष्य जीवन की विशेषता कितनी बड़ी है। दूसरा सब जीवों असंख्याता है, वनस्पति अनंत का है, नारक असंख्या, तिर्यंज असंख्या, देव मनुष्य देखो द्रव्य से मनुष्य संख्याता, क्षेत्र से सिर्फ अधिद्वीप क्षेत्र प्रमाण
अडिद्वीप में मनुष्य है, कितना लिमिटेड क्षेत्र, और अडिद्वीप बाहर तो असंख्याता द्वीप समुद्र है, वहां तिर्यंचो असंख्याता। तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से वर्तमान में कौन जीता है? देखो कितना बाद हो गया। द्रव्य से बाद हुआ, क्षेत्र से बाद हुआ, काल से कितना बाद हो गया? समझ में आता हूं मैं बात कर रहा हूं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से मनुष्य जन्म की दुर्लभता, मनुष्य जन्म की विशेषता, दुल्हे खल्लू मानुषे भवे चीर कारेण व पाणिनम गाढ़ाई विवाग कमुणो समय गोई मामा तुम्हारे। एक समय का जो भी प्रमाद हुआ तो कहाँ झपकी आ गई और कहाँ चला जाएगा, एक क्षण में करी कराई सब बात साफ हो जाएगी। एक ही क्षण में इतना चल चल कर यहाँ तक पहुंच गया और एक क्षण जो झपकी आ गई तो व्यक्ति कहाँ, गाड़ी रिवर्स में चली जाएगी और गर्ता में इसी क्षण में गाड़ी चली जाएगी तो गाड़ी भी खत्म और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मनुष्य जन्म की विशेषता, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से। वर्तमान में कौन जीता है? मनुष्य है ना। वर्तमान में 24 घंटा में कितना जीता है? ये अपनी विशेषता, ये अपनी दुर्लभता, ये मनुष्य जन्म की सर्वोपरिता जो है वर्तमान है। और जो वर्तमान में व्यक्ति टिक गया, वर्तमान में जी लिया तो सार्थक सफल हो जाएगा। तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, शुभाशुभ भाव नहीं, ये उदय भाव नहीं, ये उदय भाव से बाहर आने के लिए उपशम भाव, क्षयोपशम भाव, वो पुरुषार्थ है, लेकिन हजी कमजोर है। साइक भाव, और साइक भाव तक पहुंच गया तो पांचवा भाव दूर नहीं है, परम पारिणामिक भाव, सिद्ध परमात्मा में जो है वो अवस्था व्यक्ति को यहाँ पर सैंपल व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। वर्तमान में जो जिए निर्विकल्प हो जाए तो वर्तमान में उसको मैं परमात्मा हूँ, मैं सिद्ध हूँ, ऐसा अनुभव व्यक्ति को वर्तमान में हो सकता है। तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से वर्तमान में जिएगा तो शुभाशुभ भाव से मुक्त, और उसकी प्रणति इतनी शुद्ध हो जाएगी तो साइक अवस्था तक व्यक्ति पहुंच जाएगी तो व्यक्ति को परम पारिणामिक भाव की अवस्था। तो सभी प्रकार से मनुष्य जन्म सर्वोपरि है, लेकिन हमको उसकी कीमत कब समझ में आएगी? छोटा बच्चा होता तो उसको कुछ समझ नहीं है, कोई बोले इसकी बात करे तो आप हाथ पकड़कर उसको बैठा देते, और फिर भी नहीं मानता है तो आप एक चांटा भी मार देते, बैठा देते। आप नहीं समझते, क्या समझते? क्या समझ में आया? आपको क्या समझ में आया? और जो समझ में आ गया तो वर्तमान में जीते क्यों नहीं? आपको कौन रुकावट करता है? वर्तमान में जीने के लिए आपको कौन रुकावट करता है? हाँ, कोई बाहर जाना हो, कोई वस्तु लाना हो, अपनी क्षमता हो तो बोले कि अपने कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आपको कौन मनाही करेगा? घर के कोना में आप बैठ जाओ, आंख बंद करे, मौन होकर, तो आपको कौन बोलेगा, मनाही करेगा? लेकिन क्यों नहीं होता है? देखो ऐसा क्यों नहीं होता? एकांत, मौन और ध्यान जीवन में क्यों नहीं होता? ये वर्तमान, ये मनुष्य जन्म, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सभी से दुर्लभ, इतना अपूर्व मनुष्य जन्म, उसी से अपूर्व का अपूर्व प्राप्त हो सकता है। लेकिन व्यक्ति को कौन रुकावट करता है? घर का कोई रुकावट उसमें नहीं करेगा। घर में बैठने में आपको कोई मनाही, हाँ बाहर जाने का मनाही करेगा। घर में आप एक कोना में बैठ जाओ, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अपना प्रमाद, बैठ गया तो नींद करेगा। इनकेस बैठा नहीं और बैठ चंचलता है ना, ये विह्वलता, व्यक्ति को विह्वलता बैठता नहीं देती है। 5-10 मिनट आंख खोल देती है, 1 घंटा हो गया, देखे तो 5 मिनट नहीं होती। देखो अपना मन कितना विह्वल है, और ध्यान में ऐसा होता। फिजूल की बातें करने बैठे तो घंटों का घंटों चला जाता है तो अभी मालूम नहीं होता, और ध्यान में आंख बंद करे तो व्यक्ति को भय लगता है, खुद का विचारों से डरता है। ऐसा विचार भीतर में देखने, क्यों देखना शुरू हुआ ना, जब एकांत में बैठा, मौन होकर बैठा, आंख बंद कर बैठा, तब व्यक्ति को खुद का विचार देखने में आएगा, तब व्यक्ति भयभीत हो जाएगा कि ऐसा विचार मेरे भीतर, और बाहर से थोप दिया है,
कुछ दूसरा और भीतर में है कौन दूसरा। भीतर में कैसी चीज है वो देखो, ये अवलोकन करो, उसी से जो बाहर आना हो तो और बाहर नहीं आना हो तो चलता ही रहेगा। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ। एक कर्म भूमि का मनुष्य, दूसरा मनुष्यों को भी राइट नहीं है। मुक्ति का राइट सिर्फ कर्म भूमि का मनुष्य और कराल भूमि, उसमें सब संस्कार होता है, वहां पर फसल होती है और फसल का भोग उपभोग भी हो सकता है और उसी से ऊपर भी उठ सकता है। ये मनुष्य जन्म, इसलिए सर्वासिद्ध विमान का देवों को मनुष्य जन्म से मुक्ति होती है, वहां से सीधी डायरेक्ट मुक्ति। सारा बंधन का कारण, सारा दुखों का कारण मनुष्य के सिवाय कोई दूसरा प्राणी, कोई दूसरा जीवो उसी से बाहर नहीं आ सकता है, मुक्त नहीं हो सकता है। तो ये मनुष्य जन्म, सनत कुमार चक्र के सामने वो देव खड़ा को देवों ने सिर हिलाया नकार में, तो क्या बात है, तुम्हारा रूप खत्म। कैसे मानना, कैसे समझना। थाली मंगाओ, सोने की थाली आई, ये तो चक्रवर्ती का वैभव है ना, जिसके चक्रवर्ती की तैनात में 16,000 देव हरदम खड़े रहता। 16,000 देव, 9 रत्न, 14 रत्न, 9 निधान, कैसा उसका बाहर का ठाठ माठ वैभव। आई थाली, वो पान चबा रहा था, देव ने बोला कि उसमें पिचकारी करो। करते हैं लोग, किसमें, लीफ में भी करते। पान खाने वाला, तम्बाकू खाने वाला लीफ को भी बिगाड़ते हैं, सीढ़ी हो तो सीढ़ी को भी बिगाड़ते हैं। फिर वहां लोग उसको बोले, नोटिस लगाए तो कोई बात पड़ता है, तो फिर क्या करते हैं लोग उसको रोकने के लिए, वहां पर प्रतिमा, टाइल्स पर प्रतिमा हो वैसी टाइल्स वहां लगा देता है। देखो, भय से व्यक्ति भय से डरता है, भय से मानता कि उससे वहां गंदा नहीं होना, गंदा नहीं करना। लेकिन अपने भीतर गंदा कितना है, अपनी भीतर कितनी नेगेटिव प्रकृति, क्रोध मान माया लो, ये कितना गंदा है, सब जगह पर बिगाड़ देता है। रास्ता में चलता चलते कैसी कैसी आदतों है कि आप पिचकारी थाली में, देव ने दिखाया उसको 16 महारोग का जंस, 16 महारोग, एक दो नहीं, अपना 3.5 करोड़ रोम, एक एक रोम पर 1.25 रोग है, अपने शरीर में इतना स्टोर है। 16 महारोग उसको एक साथ बाहर आया, 16 रोग महारोग का जंस। अब ये लेबोरेटरी है, अब ये टेस्टिंग है, लेकिन महीने महीने टेस्टिंग चलता है, हफ्ता हफ्ता पर टेंशन, ये सब क्या है। लेकिन जीने की इच्छा, मृत्यु का भय व्यक्ति को कहां ले जाता है। चाहे इतना करो तो भी एक क्षण में वहां के बाद सब आयु पूरा हो जाता हो और व्यक्ति की कैसी अवस्था हो जाती है। तो 16 महारोग का जंस जो है वो कोई जीव नहीं है, वो समझे। दर्द, कोई भी दर्द हो, उसका जो जंस है वो जीव नहीं है, एक प्रकार का पुद्गल परमाणु है। कैसे, जो ब्लड टेस्टिंग करे, हमने देखा भी है ब्लड टेस्टिंग लेबोरेटरी में जाकर, तो ऐसी गति होती है उसका ब्लड में